हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टैरो बाय टीजे। सो नो कांटेक्ट सिचुएशन के ऊपर ये फ्रेश अपडेट है। करंट एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की क्या है और उस इंसान के थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स इस समय पर आपके लिए क्या है जिनसे कि आपकी बात इस समय पर नहीं हो रही है, राइट? सो वो जो भी पर्सन है उनके फर्स्ट नेम के अकॉर्डिंगली आपको ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। यानी कि अगर उनका नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एम से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड वी विल बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1। अगर आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम ए से एल तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे ओरेकल कार्ड से। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यूजुअल, आप लोगों की रिलेशनशिप की कंबाइंड एनर्जीज हम चेक करेंगे और क्या एनर्जी है मैस्कुलिन की, क्या एनर्जी है फेमिनिन की इस समय पर उन लोगों के लिए जिनके बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रही है। लेट्स सी इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में ग्रुप नंबर 1 आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस कनेक्शन में। Five cards for group number 1. Okay, your first card is awareness, number 1. Your second card is fulfillment of wishes, number 9. Your third card is number 13, transformation. और आपका फोर्थ कार्ड है नंबर 4, फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। एंड आपकी कंबाइंड एनर्जी के लिए आपका जो फिफ्थ कार्ड है वो है मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस, नंबर 2। सो आपके लिए जो मंथ्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ग्रुप नंबर 1, जनवरी, सितंबर, अप्रैल, फरवरी, इवन मार्च हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है रिजॉइस इन सेलिब्रेशन, नंबर 3, विच इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप्स। ऑल राइट, सो सबसे पहले गाइज आप लोगों की एनर्जीज देख करके ग्रुप नंबर 1, पहली चीज तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये नो कांटेक्ट सिचुएशन तो आप लोगों के बीच में चल रही है, बट ग्रुप नंबर 1 में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं। अगर आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो तो मैं कहूंगी कि कपल्स हैं जिनमें की थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, और थर्ड पार्टी जो है वो वर्क रिलेटेड भी हो सकती है कोई सिचुएशन, ये कोई बाहरी पर्सन हो सकता है। दिस इज डेफिनेटली मोर देन वन पर्सन। कुछ लोगों के लिए ये 25% लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है वो फैमिली है, राइट? सो फैमिली का अभी बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट या फैमिली का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो अभी मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आपके ऊपर है, अगर आपकी फैमिली है तो आपके ऊपर हो सकता है, अगर आपके पार्टनर की, सामने वाले पर्सन की फैमिली है तो उनके ऊपर ये इन्फ्लुएंस हो सकता है। यस, आई ऑल्सो सी कि आप दोनों को कलेक्टिवली इस समय पर कुछ डिसीजन लेना है, या अपने फ्यूचर के लिए आपको अभी कुछ ऐसा समय आ गया है कि फाइनली यू हैव टू डिसाइड समथिंग। मे बी आप में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी प्रायोरिटीज को लेकर के जिनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि अभी एट प्रेजेंट उनको किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए या क्या एक्शन, क्या डिसीजन उनको लेना चाहिए। उनकी बात करें आप दोनों में से वो पर्सन जो कि मैस्कुलाइन एनर्जी में रहते हैं, यानी कि आप दोनों में से वो इंसान जो अपनी लाइफ में नॉर्मली ज्यादा प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं, तो ये पर्सन मुझे इस समय पर हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। एंड इन्होंने कुछ रिसेंटली, इस इंसान ने रिसेंटली कुछ अचीव किया है, या ये अपनी करंट सिचुएशन से, अपनी करंट लाइफ सिनेरियो से सेटिस्फाइड है। यस, आई सी दैट ये मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन, आप दोनों में से जो प्रैक्टिकल पर्सन है वो इस समय पर हैप्पी दिखाई दे रहे हैं। और जो फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि आप दोनों में से वो इंसान जो ज्यादा इमोशनल है या अपने हार्ट के थ्रू ज्यादा गवर्न होकर के चलते हैं अपनी लाइफ में, तो ये जो इमोशनल वाला पर्सन है इनकी एनर्जीज में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज आ रहा है। एंड ये जो चेंज आ रहा है गाइज, ये फेमिनाइन के अपनी खुद की लाइफ पे भी असर डालेगा और उनके इस रिलेशनशिप के ऊपर भी
somehow it is going to affect. ज्यादातर चांसेस है कि कुछ पॉजिटिव चेंज ही आने वाला है फेमिनाइन की तरफ से. आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप नंबर 1 जिनके बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है ये बहुत लंबे टाइम से चल रही है. जो फेमिनाइन है वो रियलाइज कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप के थ्रू या इस पर्सन के थ्रू या अपनी इस जर्नी में फेमिनाइन ने बहुत कुछ सीखा है. एंड फेमिनाइन जो है वो एक बेटर पर्सन की तरह निकल के आ रहे हैं, या बहुत एक उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है कहीं ना कहीं, या उनकी एनर्जीज जो है वो पहले से कई ज्यादा बेटर हो गई है इस सिचुएशन के आने के बाद. ओके, फेमिनाइन मुझे पहले से ज्यादा मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस का भाव आता हुआ दिखाई दे रहा है. यस, यहां पे उन लोगों के लिए भी मैसेज है जो मैरिड कपल्स हैं एंड आपका अपने स्पाउस से अगर सेपरेशन चल रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे जो हस्बैंड वाइफ में जो हस्बैंड है उनके सामने अब कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब उनका जो ध्यान है वो अपनी पर्सनल लाइफ की तरफ जा रहा है. ओके, हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दिया है, या कहीं ना कहीं आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, या आपको ऐसा फील कराया है कि आप उनकी प्रायोरिटी नहीं हो. ये जो पर्सन है ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो मैरिड है, और यहाँ पे मैं मेल की बात कर रही हूँ. ओके, मैस्कुलाइन एनर्जी की नहीं, जो मेल पर्सन है यानी कि जो हस्बैंड है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि वो पर्सन जो है वो अपनी फैमिली लाइफ के ऊपर उनका धीरे धीरे फोकस शिफ्ट हो रहा है, या इस समय पर जब हमने उनकी एनर्जीज में टैप इन किया है इस टाइम पर ये पर्सन जो है ये अपने मैरिड लाइफ के बारे में या अपने घर के बारे में ये सोच रहे हैं. यस, एंड इन जनरल जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है यानी आप दोनों में से जो प्रैक्टिकल इंसान है, कुछ पैसे को लेकर के या अपने करियर को लेकर के भी कुछ थॉट्स जो है इनके मन में चल रहे हैं, और ये अपनी हेल्थ के ऊपर इस समय पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं. बहुत सारे लोगों के लिए ग्रुप नंबर 1 में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, ये मैंने पहले ही आपको बोला. यस, नो कॉन्टैक्ट में आप दोनों हो इस समय पर. आप लोगों की एनर्जीज एक दूसरे से काफी डिफरेंट है ग्रुप नंबर 1, एंड थोड़ी सी स्कैटर्ड एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है. जितना फोकस या तो आप इस रिलेशनशिप को अगर आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो, आप वापस से कांटेक्ट में आना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में, तो वो जो एनर्जी है वो दोनों की तरफ से मुझे अभी नहीं दिखाई दे रही है. राइट, मे बी आप भी अपनी तरफ से कुछ अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या आपके मन में रिसेंटली थॉट आया है टू गिव अप ऑन दिस पर्सन, इस इंसान पर या इस कनेक्शन पर कंप्लीटली गिव अप कर देने के लिए. एंड ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है ये थोड़ा सा सोच रहे हैं इस बारे में, आपके और इनके कनेक्शन के बारे में, वापस से रिकनेक्ट करने के बारे में, लेकिन जितना एफर्ट होना चाहिए उतना मुझे नहीं दिखाई दे रहा है. यस, ग्रुप नंबर 1. नाउ लेट्स सी कि ये जो आपके पार्टनर हैं, जो भी इंसान है जिनसे आपकी बात नहीं हो रही है, इनकी जनरल एनर्जी अभी क्या है, और लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ इनका माइंड अभी इस समय ज्यादा फोकस्ड है. ग्रुप नंबर 1, फर्स्ट कार्ड इज साइलेंस. नंबर 17, देन वी हैव आइसोलेशन. नंबर 3, देन वी हैव इनर वॉइस. बहुत सी कोल्ड एनर्जी मुझे यहां पे दिखाई दे रही है. emotions, but suppressed emotions. Then finally we have some fire. Source card है. And number 5, your last card is also fiery energy. This is Thunderbolt. नंबर 16, नंबर 17 ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकते हैं गाइज. नंबर 3, नंबर 2, और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड आया है हीलिंग का. यस, सो आई डू फील कि ये पर्सन इस समय पर, जो कि मैंने आपको बोला कि किसी एक चीज के ऊपर ये फोकस नहीं है,
एंड दिस पर्सन इज वेरी सैड, वेरी लोनली, आइसोलेशन का इनका कार्ड निकल के आया है। ये अपने आप को बिल्कुल ओपन अप होके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, आपसे ही नहीं, किसी और से भी नहीं। इनकी जो इनर वॉइस है या इनकी जो अंतरात्मा है वो लगातार इनको गाइड करने की कोशिश कर रही है, या ऐसा हो सकता है कि कोई और पर्सन जो है वो इनको सपोर्ट करने की, गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और मे बी दे आर गेटिंग हीलिंग फ्रॉम समवन, किसी से ये हीलिंग ले रहे हैं, या अनइंटेंशनली किसी की हीलिंग वाइब्स जो है वो इस इंसान तक पहुंच रही हैं। बट आई सी दैट दिस पर्सन इज वेरी सैड राइट नाउ। इनकी एनर्जीज में धीरे धीरे चेंज आने लगा है। अभी पर्सनल लाइफ में और मोस्टली लोगों के साथ, जो भी लोग इनके साथ में इन्वॉल्व हैं ग्रुप नंबर 1, उनके साथ में इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। ये अभी फिलहाल बातें भी ज्यादा लोगों से नहीं कर रहे हैं, या जिनसे भी इनकी बातचीत हो रही है एकदम अनमने मन से ये बात कर रहे हैं। यस, इनके जो 7 चक्रास हैं उनकी भी एनर्जीज जो है वो पूरी तरीके से हिली हुई हैं, बैलेंस नहीं है। 7 के 7 चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं। अभी रिसेंटली ऐसा हो सकता है कि इनको या तो कुछ ऐसी न्यूज मिली है या कोई ऐसी न्यूज मिलने वाली है जिसकी वजह से इनको शॉक लग सकता है, कुछ सरप्राइज इनको मिल सकता है जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान किसी से हेल्प लेना चाह रहे हैं, इनको थोड़ी बहुत हेल्प मिल भी रही है अपनी सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए, बट खुद से एक इंसान के अंदर जो एक फायर होती है या जो एक पैशन होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का या अपनी लाइफ को ठीक करने का, वो चीज इस इंसान के अंदर मुझे काफी हद तक डेड नजर आ रही है। यस, इनके 7 चक्रास में डेफिनेटली बहुत हैवी ब्लॉकेजेस हैं, स्पेशली इनका जो 3rd आई चक्रा है, इनका जो थ्रोट चक्रा है, उसमें बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है। सो इनके कम्युनिकेशन के इश्यूज सिर्फ आपके साथ में नहीं चल रहे हैं, ये इनके जितने भी लोग इनसे कनेक्टेड हैं इनकी पर्सनल लाइफ में, सभी के साथ में ये कम्युनिकेशन इश्यूज इनके हो रहे हैं। यस, ये अपना ट्रू सेल्फ भी इस समय पर लोगों को नहीं दिखा रहे हैं, और इनके जो ट्रू इमोशंस हैं उनको इन्होंने अपने अंदर ट्रैप किया है। या इनकी लाइफ में अभी फिलहाल या अभी रिसेंट टाइम्स में कुछ ऐसी एनर्जीज हैं या कुछ ऐसी सिचुएशंस इनके साथ में बिल्डअप हो रही हैं ग्रुप नंबर 1। कभी ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कभी इनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, कभी एकदम स्टेबल हो जाते हैं, एकदम कूल हो जाते हैं, कभी अचानक से इनका एंगर जो है वो बर्स्ट आउट हो जाता है। सो यस, एनर्जीज में बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है एंड दिस पर्सन रिक्वायर्स हीलिंग। इनके लिए एक कार्ड यहाँ पे टैरो से किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड निकल के आया। दिस इज देयर एनर्जी। यस, इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। कभी इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो गई है, ये जानते हैं इनको क्या बोलना है, क्या करना है, आगे की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, और कभी कभी ये एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। यस, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी कि ये नो कॉन्टैक्ट पीरियड में आपके और आपके रिलेशनशिप के लिए, आपके और इस इंसान के रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, या रिसेंटली जब भी इन्होंने आपके और इनके रिश्ते के बारे में सोचा है तो क्या थॉट इनके मन में आया है। वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, एंड वी हैव 7 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत सारी बातें ये छुपा रहे हैं। ऑफ कोर्स नो कॉन्टैक्ट पीरियड आपका चल रहा है, बातचीत आपकी हो नहीं रही है, और वैसे भी उनकी लाइफ में भी जो लोग हैं जो उनसे कनेक्टेड हैं उनसे भी ये पर्सन बात नहीं कर रहे हैं। सो ये बहुत सब कुछ, सारा बर्डन जो है, सारा इमोशनल बर्डन अपने कंधों पर इन्होंने उठा लिया है, एंड देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन इन देयर लाइफ जो कि ये किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं या शायद करना नहीं चाहते हैं। लेट्स सी कि आपके टूवर्ड्स इनके करंट इमोशंस क्या हैं। रिसेंटली जब भी इस इंसान ने आपके बारे में सोचा है
तो क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस इनके मन में आए हैं या इनको फील हुए हैं फॉर यू? वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड अगेन गाइज हमारे पास नंबर 7 का कार्ड फिर से आया है। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। यस, सो राशियां यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन, ऑलमोस्ट ऑल द ज़ोडिएक साइंस आर प्रेजेंट। लेकिन ज्यादातर एनर्जी जो निकल के आ रही है वो वाटर साइन वालों की आ रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। अभी ये पर्सन आपके और इनके कनेक्शन के बारे में जो सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत सारे ऑप्शंस में भी कंफ्यूज हो रहे हैं। स्टिल ये आपके साथ में कांटेक्ट में आना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में जो ऑलरेडी हो चुका है या इस रिलेशनशिप के पास्ट में जो कुछ हो चुका है उसको सोच करके ये घबरा जाते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अगर ये वापस से कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो वो सारी पुरानी बातें जो हैं वो दोबारा से रिपीट होंगी, या इनको जो कुछ अभी एट प्रेजेंट इनकी लाइफ में चल रहा है वो सब इनको आपके साथ में शेयर करना ही पड़ेगा। एंड अभी जो कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है, जो भी सीक्रेट मिस्टीरियस एनर्जी इनकी तरफ से आ रही है, वो ये अभी ना आपसे शेयर करना चाहते हैं ना किसी और पर्सन से शेयर करना चाहते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीच में ये जो सिचुएशन है ये बहुत लंबे समय से चल रही है। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन जो है ये 2 साल से चल रही है। एंड इनका जो करंट स्टेट ऑफ माइंड है इस समय पर, या पिछले आई फील ये जो पर्सन है इनकी जो एनर्जी है लास्ट 6-7 मंथ से कुछ इस तरीके की है कि ये किसी चीज में ठहराव नहीं है, जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, या जो बोलते हैं उसको ये अपने एक्शंस में नहीं ढाल पाते हैं, या इनकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है, या इनकी विल पावर जो है वो बहुत ज्यादा वीक है। इनको सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी है, ये अपने ऊपर इनका जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं ना कहीं कम हो जाता है। दूसरों की बातों में ये इंसान आ जाते हैं बहुत आसानी से। एंड आई सपोज यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रहा था, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बीच में ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन शुरू हुआ है ये किसी थर्ड पर्सन के पोक करने की वजह से या किसी थर्ड पर्सन के ब्रेन वॉश किए जाने की वजह से ये सिचुएशन आप लोगों के बीच में हुई है। नाउ स्पेसिफिकली देयर इमोशंस अबाउट यू और देयर एनर्जीज अबाउट यू, ग्रुप नंबर 1, ये आपके साथ में रिलेशनशिप को फॉरवर्ड लेकर के जाना चाहते हैं, लेकिन ये जानबूझ करके इस समय पर अपने इमोशंस को, अपने थॉट प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके माइंड में जब भी आपसे जुड़ा कोई थॉट आता है या आपसे जुड़ी कोई मेमोरी आती है, ये उसको वहीं स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। यस, यहाँ पर 10 to 15% और मे बी 20% लोग ऐसे हैं जिनके लिए ये जो पर्सन है उनका आपसे वापस से कनेक्ट होना कहीं ना कहीं उनके फाइनेंसेस पे, उनके करियर पे डिपेंड करता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि जो कुछ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उनसे पास्ट में या प्रेजेंट में, जो कुछ आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर ये इंसान अभी प्रेजेंट टाइम में खरे नहीं उतरते हैं, या ये आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाएंगे इस समय पर। इसीलिए देयर इज अ ब्लॉकेज। आई डू सी कि ये आपके साथ में कनेक्शन में आना चाहते हैं, बट कुछ ऐसा हो जाता है कि ये पर्सन जो है या तो सिचुएशन इनको रोक देती है या ये खुद से अपने आप को रोक लेते हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए गाइस, बहुत सारे यहाँ पे मुझे इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं कि ये एक तरीके से इस पर्सन की करंट एनर्जी भी है और इस पर्सन का ये नेचर भी है। यानी कि आप जब से इस पर्सन के साथ में कनेक्टेड हो या इस रिलेशनशिप में हो, ऐसी सिचुएशन आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार फेस करी होगी इस इंसान के साथ में, क्योंकि जहां तक मुझे लग रहा है ये इस पर्सन का नेचर भी हो सकता है। यस, अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में शायद ये रीडिंग देखने के बाद भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस जो है वो कब खत्म होगा, या वापस से कांटेक्ट जो है वो आप लोगों का कब शुरू होगा।
सो यहाँ पे एंजल नंबर 777 जो है उसके थ्रू जो मुझे चैनल मैसेज आ रहा है इज दैट अगेन जैसे ही इनके प्रोफेशनल लाइफ में या इनके वर्क लाइफ में कुछ बेटरमेंट होती है वैसे ही आप लोगों के कांटेक्ट के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। एंड यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच में ये जो अगली जो कन्वर्सेशन है वो नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर होने वाली है। यस और अगर आप लोग ये रीडिंग 2023 में देख रहे हो देन आप लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है वो जुलाई से पहले हो सकती है गाइस। ओके ये उनके लिए बता रही हूँ जो ये रीडिंग 2023 में देख रहे हैं, जो अभी देख रहे हैं उनके लिए जो टाइम स्पैन यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 3 मंथ्स का। ओके यस बुक नंबर 1 गाइस दिस इज द रीडिंग फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है या आपको ऐसा लगता है कि इस रीडिंग के जरिए आपको आपकी सिचुएशन के लिए आपके इस रिलेशनशिप के लिए कुछ क्लैरिटी मिली है देन डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते ग्रुप नंबर 2। अगर आपके पार्टनर का नाम आपके स्पेसिफिक पर्सन का नाम M से Z तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओरेकल कार्ड्स को शफल करके ग्रुप नंबर 2 इस समय पर इस नो कांटेक्ट पीरियड में आप लोगों के रिलेशनशिप की आप लोगों के कनेक्शन की जो करंट एनर्जी है उसको चेक करेंगे एंड वी विल सी कि क्या एनर्जी है इस समय पर मैस्कुलाइन की, क्या एनर्जी है फेमिनाइन की एंड आप दोनों इस कनेक्शन में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ग्रुप नंबर 2 your first card is disruption number 16, then you have material harvest number 9, number 6 moving on, number 7 triumph एंड आपका जो पहला कार्ड है वो भी नंबर 7 का ही है। दिस इज डिसेप्शन एंड एनवी। ऑल राइट एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका जो कार्ड है दैट इज द वेटिंग गेम नंबर 2। सो कई लोगों के लिए ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है लास्ट 2 मंथ से चल रही है, कई लोगों के लिए मे बी 2 साल से भी ये सिचुएशन चल रही हो। अभी आप लोगों की कनेक्शन की जो ओवरऑल एनर्जी है ग्रुप नंबर 2 उसमें मुझे मैस्कुलाइन एस्पेक्ट जो है वो ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आप दोनों ही इस समय पर अपने इमोशन से कहीं ना कहीं डिटैच्ड हो और प्रैक्टिकल होकर के ज्यादा चल रहे हो। राइट यस इवन जो पर्सन इन जनरल फेमिनाइन एनर्जी में रहते हैं वो इंसान आप दोनों में से जो ज्यादा इमोशनल है वो भी इस समय पर प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, यानी कि उनकी भी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। राइट इस समय पर जब मैं आप लोगों के एनर्जीज में टैप इन करके चेक कर रही हूँ एंड जो पर्सन इन जनरल आप दोनों में से प्रैक्टिकल चलते हैं, प्रैक्टिकल होकर के चलते हैं, यानी कि वो इंसान जो मैस्कुलाइन एनर्जी में ज्यादा रहते हैं वो थोड़े से डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनकी मैस्कुलाइन एनर्जी जो है वो नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। तो उनके एंगर इश्यूज, ईगो इश्यूज, उनका जो डोमिनेटिव नेचर है, दूसरों को डोमिनेट करने की जो आदत है या दूसरों को कंट्रोल करने की जो आदत है वो एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला इंसान है वो किसी भी कीमत पर बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, पूरी तरीके से अपने करियर के ऊपर फोकस करने के बारे में सोच रहे हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि बस किसी भी तरीके से इन्हें फिलहाल अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर इस समय पर ये इमोशनल हो जाते हैं तो ये वीक पड़ जाएंगे या लोगों को ऐसा लगेगा कि ये कमजोर इंसान है। यस दिस पर्सन इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू मूव ऑन इन देयर लाइफ, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की या अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आने की, सही रास्ते पर लेकर के आने की ये कोशिश कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन की वजह से या अपने पार्टनर की वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफरिंग देखी है
या कुछ मेजर लॉसेस इनको हुए हैं जिनका कि हर्जाना इनको भुगतना है, या जिन चीजों को इनको वापस से लेवल में लेकर के आना है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूं कि ये जो सिचुएशन है ये ऑन एंड ऑन चलते जा रही है, एंड इस एनर्जी में कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, कुछ चेंज नहीं आ रहा है। जिस तरीके से आप चाहते हो, जो कुछ आप चाहते हो, वो सब चीजें आपको देखने को नहीं मिल रही हैं, या वो सारे एक्सपीरियंसेस आप नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ में और इंडिविजुअली भी। आई ऑल्सो सी कि ये जो मैस्कुलाइन एनर्जी वाला पर्सन है ये इस समय पर या तो कहीं जाने के बारे में, कहीं ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, या चेंज ऑफ लोकेशन के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर मुझे चीटिंग और बिट्रेयल की एनर्जी भी दिखाई दे रही है। किसी ने किसी को चीट किया है, बिट्रे किया है, इमोशंस बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हैं, एंड मे बी दैट्स वाई इमोशनली इतना ज्यादा हर्ट हो जाने की वजह से ये पर्सन जो है पूरी तरीके से अपने करियर के ऊपर या अपने फाइनेंशियल एस्पेक्ट के ऊपर इनका फोकस जो है वो ज्यादा जा रहा है। लेट्स सी इनकी जनरल एनर्जी क्या है। जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, जिनसे कि आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ग्रुप नंबर 2, इस इंसान की करंट एनर्जी क्या है, अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट की तरफ ये ज्यादा फोकस्ड है, एंड इनका मूड, इनकी एनर्जी इन जनरल क्या है। ग्रुप नंबर 2, यहां भी आई विल पिक 5 कार्ड्स। यस, वी हैव मोमेंट टू मोमेंट, मैच्योरिटी, abundance, number 6 compromise, number 13 transformation, and I feel I need to pick one more card guys. Yes, this is breakthrough. इनकी एनर्जीज में सडन चेंज आ रहा है, और बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है नंबर 5 का, दैट इज कंपैरिजन। सो यस, एक इंट्यूटिव मैसेज एंड इवन कार्ड्स की तरफ से भी जो एक कॉमन मैसेज मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है, जो मैं फील कर पा रही हूँ, इज कि ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के लॉसेस के लिए आपको या आपके इस कनेक्शन को ब्लेम कर रहे हैं, एंड ये धीरे धीरे या तो आपसे पूरी तरीके से डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय पर इनका जो पूरा कंप्लीट फोकस है वो इनके प्रोफेशनल लाइफ की तरफ है, इनके फाइनेंसेस की तरफ है, इनके मनी की तरफ है। ये अपनी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लेकिन अबंडेंस ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ फाइनेंशियल अबंडेंस की तरफ ही इनका फोकस है। इमोशंस और रिलेशंस की तरफ इस तरह अभी इनका ध्यान नहीं जा रहा है, या जानबूझकर ये उस डायरेक्शन में नहीं देखना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है, एंड या इन्होंने बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं इस रिलेशनशिप में, एंड उसका कुछ भी इनको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। आई सी विक्टिम मेंटालिटी हियर। ये पर्सन जो है अपनी लाइफ को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे हैं, या अपनी करंट सिचुएशन को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के बीच में अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ है, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके कनेक्शन को लेकर के, एंड आई सपोज कि उस कन्वर्सेशन में भी इस इंसान ने आप ही के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश करी है, या आप लोगों के रिलेशनशिप में जो भी इम्बैलेंसेस क्रिएट हुए हैं उसका पूरा का पूरा ब्लेम ये इंसान जो है आपको दे रहे हैं। यस, इन्हें ऐसा लगता है, या अभी इस मोमेंट में इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ आने के लिए या इस रिलेशनशिप को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, या इनको बहुत ज्यादा समय लेने की जरूरत है।
इस रिश्ते को लेकर के या इन जनरल अपनी लाइफ में किसी भी चीज को लेकर के ये अब हड़बड़ी में या जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते हैं। मैं फील कर पा रही हूं इस इंसान की तरफ से कि ये अंदर से बहुत ज्यादा घबरा गए हैं और इन्होंने सब कुछ जो है या ओवर थिंकिंग जो है इनकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नेगेटिव थिंकिंग भी इनके माइंड में है कहीं ना कहीं। इनकी लाइफ में जो इश्यूज चल रहे हैं इस रिलेशनशिप से जुड़े या पर्सनल लाइफ से जुड़े जो भी इश्यूज हैं उनको ये एकदम साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ अपने लाइफ के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की तरफ ये फोकस्ड हैं। यस, ऑल राइट, ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बताते हैं इनके रीसेंट करंट इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स आपके और इनके कनेक्शन के लिए क्या है। इस नो कांटेक्ट पीरियड में ये इंसान आपके और इनके रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स, Taurus, Virgo, Capricorn. Then we have 9 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and we have the Devil card, Capricorn. I'll pick 2 more cards, guys. 2 कार्ड मैं यहाँ पे और पिक करूंगी ये देखने के लिए कि आपकी तरफ इनके इमोशंस क्या हैं और उसके बाद मैं आपको रीडिंग एक्सप्लेन करूंगी। इस समय पर ये पर्सन स्पेसिफिकली आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं या रिसेंटली जब भी इस इंसान ने आपके बारे में सोचा है तो इनके मन में कैसे इमोशंस आए। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे भी अर्थ एनर्जी जो है, रिजिड एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हो सकता है कि आपके ये जो पार्टनर है, ये जो पर्सन है, इनकी राशि कैप्रिकॉर्न हो क्योंकि डेविल कार्ड यहाँ पे निकल के आया है और बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। सो यस, दिस पर्सन डज थिंक ऑफ यू। आपके साथ बिताया हुआ टाइम, नॉस्टैल्जिक मेमोरीज डेफिनेटली इनके माइंड में आती हैं। लेकिन इस समय पर एज यू कैन सी 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका जो ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया गाइस, दोनों ही कार्ड्स में दिस पर्सन इज सिटिंग। ये सिर्फ एक जगह पर बैठे हुए हैं, ये कुछ भी एक्शन या डिसीजन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अपने इमोशंस को इन्होंने कहीं ना कहीं अपने अंदर ट्रैप कर लिया है एंड ये बहुत ज्यादा फियर की एनर्जी जो है वो इनके अंदर बढ़ी हुई है। ओके, और ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जिस भी मुकाम पर है, ये अपनी लाइफ की जो भी इनकी करंट सिचुएशन चल रही है उसमें ये बहुत सेटिस्फाइड है, बहुत ज्यादा हैप्पी हैं। बट इस रिलेशनशिप के बारे में जब ये सोचते हैं तो इन्हें ये भी फील होता है कि नो मैटर व्हाट, आप लोगों की जो कॉर्ड है वो फिर भी एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। अगर ये कुछ समय के लिए आपसे डिटैच्ड भी हैं या आपके और इनके बीच में नो कांटेक्ट पीरियड भी चल रहा है तो भी ये आपसे पूरी तरीके से डिटैच नहीं है। एंड इन्हें दिस चेन, दिस कनेक्शन और दिस कार्ड टेल्स मी कि ये पर्सन जो है अभी भी इनके मन में कुछ ना कुछ होप है, राइट। सो ऐसा हो सकता है कि इनके माइंड में चल रहा हो कि ये अभी थोड़ा सा समय लेंगे या अभी अपने लाइफ के जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट है उसको फिक्स करके दिस पर्सन विल अगेन कम बैक इन कॉन्टैक्ट विद यू। या एंड इन जनरल जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो डेफिनेटली अगेन गाइज ये आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं, आपको ये बहुत कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं। बट हियर ऑल्सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर भी ये पर्सन जो है कुछ एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी है। इस इंसान के पास किसी के लिए भी समय नहीं है। ओके, ये ऐसा पर्सन है जिसके पास में अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं है। सो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये इस समय पर बहुत ज्यादा बिजी हैं। मेरे पास किसी से बात करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास किसी डिस्कशन के लिए, किसी आर्ग्यूमेंट के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस समय पर अपने काम के ऊपर, अपने मनी के ऊपर फोकस करना चाहता हूं या करना चाहती हूं। आई ऑल्सो फील कि नो कॉन्टैक्ट में होने के बाद भी समहाउ दिस पर्सन नोज दैट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आप कहीं नहीं जा रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर देम। ठीक है,
द वेटिंग गेम आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट स्प्रेड में बॉटम ऑफ द डेक आपका कार्ड निकल के आया था. दिस इज मेकिंग सेंस नाउ. सो ये जो पर्सन है ये जानते हैं कि ये कितना भी समय ले ये आपको वेट करवा रहे हैं गाइस. या दे आर सिंपली आई वुड से दिस पर्सन इज प्लेइंग विद योर इमोशंस. आपके इमोशंस के साथ में ये खेल रहे हैं. इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो और ये somehow you know they are testing your patience. आपका पेशेंस जो है उसको ये टेस्ट कर रहे हैं. या एंड गाइज यहाँ पे जो आपके नंबर्स हैं वो नंबर 9 है, नंबर 4 है और नंबर 15 है. 15 तारीख बहुत सारे लोगों के लिए जो है एक अच्छी डेट नहीं है. या सो अगर आप इस समय पर कुछ भी एक्शन या डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हो इस कनेक्शन से जुड़ा हुआ, तो उसको प्लीज आप एटलीस्ट किसी भी मंथ की 15th को मत कीजिएगा. ओके, ग्रुप नंबर 2 गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू. आई होप कि इस रीडिंग के थ्रू आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो या कुछ आपकी हेल्प हुई हो आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपके इस करंट सिचुएशन को लेकर के मैं आपकी कुछ हेल्प कर पाई हूं. अगर ऐसा हुआ है देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू टैरो बाय टीजे. और इंस्टाग्राम पे अगर आप हो तो आप वहां पर भी मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे है. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस. टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर.